ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। तल अवीव समेत 6 इलाकों में मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। 24 अफराद हलाक, 838 जख्मी। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तल अवीव में स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। ईरान का कहना है सरोका हॉस्पिटल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। हमलों में सरोका हॉस्पिटल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेयरशेवा और होलोन भी निशाना। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से जायद इसराइलियों की नकल मकानी। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वजीर दिफा की आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने की धमकी। कहा अस्पताल पर हमले का बदला खामनाई से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी और तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। अराक और खंदब में भी गैर फाल जौहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मगरबी तेहरान में भी धमाके किए गए। सेहूनी हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। पाक अमेरिका तारीख और देरीना ताल्लुकात में नया बाब रकम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के एलामे के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुआशी और तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटिकॉफ और मुलाकात में दीगर भी मौजूद थे। एलामिये में कहा गया है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मिलना एजाज है। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी कुव्वतें हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को रुकवाया। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत के मालिक हैं। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुतालिक कभी फैसला नहीं किया। कोई नहीं जानता मैं क्या करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर की कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हो सकता है कि मैं ईरान पर हमलों का हुक्म दूँ और ये भी हो सकता है कि हमलों का हुक्म ना दूँ। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। रूस ईरान की सालिसी से पहले यूक्रेन जंग बंदी करे। और दूसरी तरफ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया है। सदर ट्रंप पूरी उम्मीद है कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम अब तर्क कर देगा। जजिस का तबादला गैर आईनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की दरखास्तें निपटा दी। जजिस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल बानी PTI और 5 जजिस के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजिस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजिस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि जुडिशल कमीशन के पास जजिस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी दरखास्त में जजिस को डेप्यूटेशनिस्ट लिखा गया है। जजिस को डेप्यूटेशनिस्ट कैसे कहा जा सकता है? बजट वजीर खजाना नहीं IMF ने बनाया। आप में बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं। बदकिस्मती से हमने मनफी GDP ग्रोथ के बजट भी देखे। अमूमी राय बजट के हवाले से हौसला अफजा रही। हर तरफ से तनकीद की जा रही है। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में घन गरज। खिताब में कहा कि मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना जरूरी है। 2 सूबों में हुकूमती रेट नहीं है। कम उम्री में निकाह से मुताल्लिक कानून साजी जाहलियत है।
ऐवान के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, जायज निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, स्पीकर नोटिस लेकर रूलिंग दे। OIC बस दिखावा है, बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ किसी भी मुज़ाकराती हल का हामी है। इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का कहना है ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ईरान जंग से पूरे इलाके का अमन खतरे में पड़ गया है। हम ईरान के साथ सिफारती ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी हमला कयास आराई है, तबसरा नहीं कर सकते। पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार मस्बत रहा। पाकिस्तान में सिखों की मजहबी तकरीबात पर पाबंदी नहीं। भारत से सिख यात्री पाकिस्तान आ सकते हैं। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बख्तियारोव सैदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक उज़्बेक वज़राए ख़ारजा ने OIC इजलास के दौरान मुलाकात पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग ने दावा कर दिया, कहा इस हवाले से जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया है। ट्रंप को उम्मीद है कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। CBS न्यूज़ ने भी कहा कि अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल इजलास में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से मुताल्लिक़ इत्तेफ़ाक़ी राय नहीं हो सका। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट X ने दावा किया कि इसराइल ईरान की फर्द और जौहरी तनसीब पर ज़मीनी हमला करने पर गौर कर रहा है। अगर ट्रंप ने इस पर हमला नहीं किया तो इसराइल खुद हमला करेगा। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि उसका ज्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने बड़ा गलती की है, उसे उसकी मुजरिमाना इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करें। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा। कहा ईरान और इसराइली हुकाम के साथ राबते में हैं। ओमान से भी कहा है कि वो कशीदगी में खात्मे के लिए किरदार अदा करे। ईरान और इसराइल से 1600 शहरियों का इनखला हो चुका है। बाकी शहरियों को भी फौरी इनखला की हिदायत कर दी। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुम्मे को जिनेवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा। ईरान के अफजोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं। आलमी जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की वजह से मुआयना कार काम नहीं कर पा रहे। ईरान की 409 किलो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इस ज़ख़ीरे को IAEA की मेहर के तहत महफूज होना चाहिए। इस ज़ख़ीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है। तेहरान ने कहा था कि हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था।
जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जज मुसलिहीन की नहीं बंद हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को इस बहस से निकाल दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर ये आप सब आपके फैसले में लिखा है, मुझे आप अपना फैसला तो पढ़ने दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी पर फैसला आरोस ने करना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस से एनओसी लेना होगा। चीफ जस्टिस को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद करने और वापस बुलाने का इख्तियार होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। एसओपीज के मुताबिक चीफ जस्टिस अवामी मुफाद में सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशगी मंजूरी और माकूल वजह देना लाजिम करार। सिर्फ सरकारी दौरों के लिए वजारत खारजा को प्रोटोकॉल की दरख्वास्त दी जाएगी। बजट को आवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसिफ अली जरदारी की बेटी का भारत को भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा अगर दोबारा बुरा वक्त आया तो मर्द, औरत और बच्चे मुल्क के दिफा के लिए लड़ेंगे। मुल्क में सेहत और तालीम से मुताल्लिक बहुत दावे हुए। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब। कहा सारी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। ये सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आला ने दरगाह में मौजूद मुस्तहक़ीन में कपड़े भी तकसीम किए। सूबाई वज़ीर रियाज हुसैन शाह शेराजी ने वज़ीर आला को सिंधी टोपी और अजरक भी पेश की। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया। भारत हमसे सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, मैदान में भारत कभी पाकिस्तान से नहीं जीत सका। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि भारत 100 से ज़ायद मूवीज़ जंग पर बनाने जा रहा है और वो अपना झूठ फैलाएगा। सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए कोशां है। अच्छे बजट पर फिल्म और ड्रामा बनाने के लिए सिंध हुकूमत फंड्स देगी। दुनिया में आइडियाज़ की कीमत होती है। तख्लीकी कामों के कॉपीराइट्स महफूज करना ज़रूरी है। क़वानीन पर आगही और इसकी अमल दरामद की ज़रूरत है। बिग बैश लीग में कई पाकिस्तानी स्टार्स जलवागर। शाहीन अफरीदी पहली बार एक्शन में नजर आएंगे। स्टार पाकिस्तानी पेसर को ब्रिस्बेन हेट्स ने पहली पिक में स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। मेलबर्न स्टार्स का एक बार फिर हारिस रऊफ की सलाहियतों पर भरोसा। सिडनी थंडर ने शादाब खान का इंतखाब किया। हसन अली, एडिलेड स्ट्राइकर्स मोहम्मद रिजवान और हसन खान मेलबर्न रेजिडेंट्स में शामिल हुए हैं। सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को प्री साइन किया। बिग बैश का 15वां एडिशन दिसंबर में शुरू होगा। FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल्स का मैदान कल लगेगा। पाकिस्तानी टीम फ्रांस के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। कोलालमपुर में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल से पहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप बी में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाकर टॉप 4 मरहले का टिकट कटवा लिया। फ्रेंच टीम की ग्रुप ए में 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। कौमी टीम को आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा। टूर्नामेंट की फातिह टीम को FIH प्रो लीग खेलने का परवाना मिलेगा।